देखो योगेंद्र, जातिवाद की पीड़ा इस देश में आज से नहीं है। मुगल शासन से लेकर अंग्रेजी शासन तक और अंग्रेजी शासन से लेकर आज की राजनीति तक जातिवाद का जहर बराबर लोगों के बीच में बोया गया है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी राजनीतिक लोग अपने सत्ता लोभ में सारे समीकरण जातिवाद को लेकर बनाते हैं और फिर एकता की बात, समानता की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निरंतर होता चला आ रहा है। मेरा अपना मानना है कि जो राजनीतिक लोग या स्वार्थी लोग इस चीज का लाभ उठाते हैं, उसका कारण है भोले भाले लोग, अशिक्षित लोग अज्ञानता के कारण उनके चंगुल में फंस जाते हैं और जातिवाद का जहर किसी भी समाज के लिए जितना घातक है उससे नहीं निकल पाते हैं। कोई भी देश में चुनाव हो, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बात से अनभिज्ञ हो कि जगह जगह जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं। छुड़वैये नेता उसका नेतृत्व करते हैं और बड़े नेताओं से हाथ मिलाकर जाति के आधार पर ही चुनाव को कराते हैं। दूसरा, आपने प्रश्न मनुस्मृति को लेकर के कहा है। मनुस्मृति आखिरकार क्या है? ये पूरे संसार की रचना मन के आधार पर हुई है। मन के कारण ही तमाम विकास और विनाश होता चला आ रहा है। मन के ऊपर जिन ऋषियों ने काम किया है उन्होंने मनुस्मृति जैसा ग्रंथ लिखा है। मनुस्मृति का मतलब एक व्यवस्था है जो समाज के काम आती है। उसमें कोई छोटा बड़ा या ऊंच नीच नहीं है, उसमें कार्य की व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी भी आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए, कोई आयोजन कीजिए, सभी तरह के लोगों का सहयोग उसमें होगा तभी वह कार्यक्रम सफल हो पाएगा। उसमें कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई भी ऊंच या नीच नहीं होता, सभी मिलकर के जो कार्य करते हैं उसका परिणाम वो कार्यक्रम होता है। ठीक इसी तरह समाज की व्यवस्था की गई है। समाज की व्यवस्था में ये है कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसे उस तरह के काम दिए जाएं और वह उस अपने काम को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करे, तो न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई असमानता है, सब बराबर हैं, सबकी अपनी योग्यताएं हैं। कि कोई ऐसी संस्था नहीं जहां भिन्न भिन्न योग्यताओं के व्यक्ति अपने अनुसार, अपने अनुरूप या संस्था के अनुरूप काम नहीं करते। अब इस बात को लेकर जातिवाद कहा जाए या इस बात को लेकर के गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए अनुचित है। ये केवल राजनीतिक लोगों द्वारा ऐसी स्थिति पैदा की गई है जिससे लोगों में दूरियां बढ़ती चली आ रही हैं। मनुस्मृति हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, कोई भी जातिवाद या मतभेद या ऊंच नीच की बात नहीं करता। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात करें तो उन्होंने भी समानता की बात की है। हाँ, ये जरूर है, उन्होंने शिक्षा के ऊपर अधिक जोर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। हम बाबा अम्बेडकर का नाम तो हर समय रटते रहे, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर न चलें, शिक्षा के प्रति जागरूक न हो, ज्ञान के प्रति जागरूक ना हो, तो केवल उनका नाम लेना ये राजनीति कही जाएगी, इसके सिवाय कुछ नहीं है। मनुस्मृति से भी ऐसी चीजें ली जा सकती है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, बहुत जरूरी है व्यवस्था देने के लिए। उनके बगैर सामाजिक व्यवस्था का होना असंभव सा लगता है। आपने बात संविधान की है, इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान में कई प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से संशोधन होना आवश्यक है, क्योंकि उस समय की स्थिति में और अब की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। उस समय अंग्रेजी शासन का पूरा प्रभाव संविधान पर था, जो अभी भी लागू है उसमें संशोधन होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। उसमें यह नहीं कि कोई बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में कोई कार्य किया जा रहा है, नहीं, उनके हित में, उनके राष्ट्र के हित में काम होगा अगर परिवर्तन होगा, जो बहुत आवश्यक है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति में भी कई जगह बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है, अन्यथा कोई ऋषि, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति किसी भी तरह के मतभेद की, किसी भी तरह के भेदभाव की, ऊंच नीच की बात नहीं कर सकता। हमें उसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। जो हमारे राष्ट्र हित में है हमें उसी तरह का विचार और मंथन करना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत न स्वार्थी व्यक्ति के साथ जुड़कर के राष्ट्र के जो हित में नहीं है उस तरह के कार्य करना सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं होना चाहिए।